अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकबर अली, हमारे साथ आप देख रहे हैं रफ़ीक ब्लॉक के अंदर हमारे बीच हमारे मझौर पंचायत के मुखिया जी के दरवाजे पर आए हुए हैं निर्दलीय उम्मीदवार बाजपट्टी 27 विधानसभा से अब्दुल हसीब भाई। आइए हम उनसे आपकी डायरेक्ट मुलाकात कराते हैं और उन्हीं से हम कुछ बात करते हैं और उनके जो दिल की बात है वो इंशाल्लाह आपके दिल तक हम पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हसीब भाई, हमारे चैनल पे रफ़ीक ब्लॉग पे आपका स्वागत, खैर मकदम, वेलकम है। अब आप बताइए, आप निर्दलीय खड़े हैं इस क्षेत्र से और एक उम्मीद की किरण लेकर के, तो आप अपने इस क्षेत्र के जनता को क्या संदेश या क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो बताइए, क्या मंशा है आपका? मैं अब्दुल हसीब नया कैंडिडेट हूँ विधानसभा 27 बाजपट्टी से, निर्दलीय उम्मीदवार हूँ। मेरे आने का जो मकसद है इस फील्ड में वो ये है कि आज के डेट में हम 20 साल से हमारी जो उम्र हो रही है देख रहे हैं। पहले 20 साल पहले हमारे फील्ड में, सियासत में हमारी पूरी हिस्सेदारी हुआ करती थी, चाहे 30% हो, 20% हो, जिस तरीके से हम थे उस तरीके से हमारी हिस्सेदारी होती थी। आज के डेट में हमारी हिस्सेदारी बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है और सियासत जो है वो बिल्कुल कचड़ा हो गया है। लोगों के अंदर बेईमानी, दलाली, इस पे लोग आ गए हैं। गुंडागर्दी, बेईमानी, चोरी, ये है। तो हमारे आने का मकसद ये है कि अगर हम नहीं कुछ तो कम से कम इतना तो करें कि हमारा जो बाजपट्टी विधानसभा का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में लोगों की जो मेन ज़रूरत है, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, एजुकेशन, जगह जगह पे एजुकेशन का कुछ पॉइंट, जैसे आज बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे को इलाकाई तौर पे तो थोड़ा बहुत पढ़ाई मिल जाती है, उसके बाद आपको कुछ जैसे ट्यूशन वगैरह से मिल जाता है, लेकिन 12th करने के बाद ख़ास तौर से हमारे बच्चे के लिए कुछ फ्यूचर यहाँ नहीं दिख रहा है। हॉस्पिटल का, स्वास्थ्य का कुछ नहीं दिख रहा है। ये एक विधायक का काम होता है कि अपने क्षेत्र में एक हॉस्पिटल लाए बढ़िया, एक कम से कम कोई कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, इस तरीके की चीज़ें हो। और सबसे बड़ी बात कि जो करप्शन है, आप थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, कहीं भी जाइए, आपका कोई काम एक आम पब्लिक की हैसियत से नहीं होगा जब तक कहीं किसी एजेंट की, किसी बड़े आदमी की, किसी पकड़ वाले जो इलाके में होते हैं उनकी कोई पैरवी नहीं लगती है, तो आपका कोई काम नहीं होता है। उसके साथ साथ वहाँ भी आपको घूस, रिश्वत, ये सब देना पड़ता है। इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, करप्शन ख़त्म करने के लिए आप किसी ब्लॉक में चले जाइए, इतना ज़्यादा आपको करप्शन मिलेगा। आप ज़मीन का कोई काम कराने जाइए, आप एक नॉर्मल बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने चले जाइए, आप एक आवासीय के लिए जाइए, कोई भी जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, इसमें लोगों को इतना भटकना पड़ता है। ये क्यों भटकता है? आप किसी क्या नाम है, अधिकारी से बात कीजिए, वो कोई कुछ सुनेगा नहीं, क्योंकि सारे जो सत्ताधारी हैं उनसे सबका सांठ-गांठ होता है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए मैं इस फील्ड में आया हूं कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको मैं ख़त्म करूं। जहां तक हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसको ख़त्म करने का, और जो बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको इंशाअल्लाह इसमें लाऊंगा। बहुत खूब, माशाल्लाह। काफ़ी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इनके अंदर खूबी यह है कि लोगों की समस्या को, यानी कि जुल्म के तपते हुए भट्ठी में मजलूमों की आवाज़ बनकर ये वहाँ तक पहुँचना। और कैंडिडेट मैं हूँ या कोई भी हो, आप ये मत देखिए कि किस पार्टी से आ रहा है या निर्दलीय आ रहा है, आप ये देखिए कि वो जो कैंडिडेट आ रहा है वो कैसा है, उसकी नीयत कैसी है। नीयत माना कि आप नहीं जान सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके बारे में, उसका बैकग्राउंड तो जान सकते हैं आप उसके बारे में जानिए, तहकीक कीजिए। यहाँ लोगों का माहौल बना हुआ है कि भाई कोई पार्टी से क्यों नहीं तुम लेकर के आ रहे हो टिकट, पार्टी से। अरे पार्टी से क्यों ला? पार्टी से जब आप आओगे तो पार्टी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। आप निर्दलीय आओगे, जनता की ताकत से आओगे तो जनता के लिए कुछ कर पाओगे। तो पहले ही लोग ब्लैकमेल हो जाते हैं, पहले ही लोग किसी न किसी पार्टी के नाम पे वोट उसको कर देते हैं। तो आप पार्टी के नाम पे वोट मत करें, आप जनता के लीडर को ढूंढे, जनता के लीडर को वोट करें और उससे कल होकर के आप सवाल करें कोई बात हो तो। और वहाँ तक पहुँचने का आपका ज़रिया तभी रहेगा जब आपका कैंडिडेट आप तक पहुँचता है, आपसे मिलता है, आप एक दूसरे को जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो जानने की कोशिश कीजिए। आज के डेट में पता करना, बाजपट्टी विधानसभा इतना भी बड़ा नहीं है कि आप पता नहीं कर सकते हैं कुछ भी, कोई भी कहीं का, सारे कनेक्टिविटी है, फ़ोन है, आदमी है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सब लोग। आप पता कीजिए कि कौन कैंडिडेट कैसा है, फिर आप वोट कीजिए।
बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छी सोच, ऐसा होनी भी चाहिए। वोट जो है हर इंसान का, हर आदमी का, भारत के एक एक नागरिक का अपना अपना अधिकार है और उसकी मर्ज़ी के अपने मुताबिक। और कभी ये ना सोचे कि हाँ हम 2-4 वोट अगर किसी को देते हैं तो इससे वोट ख़राब होगा या वोट ख़राब हो जाएगा और किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट निकल जाएगा, ऐसी सोच ना रखे। हो सकता है कि आपका एक वोट ही उसकी सफलता का ज़रिया बन जाए और वो वहाँ तक, असेंबली तक वो पहुँच सकता हो। अपने वोट की ताकत को समझे और अपने लिए वाकयातन खुद को बेचे नहीं, अपने वोट को, अपने अधिकार को नहीं बेचे, वरना कल हो करके आपके नस्लों के फ्यूचर के बारे में आप अपनी कैंडिडेट से सवाल नहीं कर सकते। इसलिए आपने अपने अधिकार का कीमत ले लिया, फिर आपको बात करने का या उससे सवाल करने का या उसके किसी भी विकास का उम्मीद लगाना ये गलत हो जाएगा। आप किस मुंह से उससे सवाल कर सकते हैं?